Let's start with the sixth lesson of SP, correspondence with members. चलिए देखते हैं कि correspondence with members क्या हो जाता है SP में. स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से. That shareholders are the owners who contribute capital for the company. Yes, as I told you guys कि shareholders are contributing capital to company. That's why they are becoming owner of that particular company. Means they are having a right to access books of accounts. अगर मैं बात करती हूँ शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स हो जाते हैं ऐसे लोग जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. मतलब जैसे कि अगर कंपनी को फॉर्म होने के लिए 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है, तो ये शेयर होल्डर्स 50,000 दे सकते हैं, 60,000, 30, 20, जितना कंपनी की ज़रूरत है, जितनी कंपनी की नीड है. ठीक है. अब ये जो पर्टिकुलर वी कैन से शेयर होल्डर्स होते हैं, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और इन लोगों को कंपनी का मालिक ही समझा जाता है. उनका नाम ही होता है शेयर होल्डर, कि वो लोग उसमें भागीदार हो सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, या शेयर उसके अंदर उनका भी एक पर्टिकुलर शेयर होता है, हिस्सा होता है. उन्हें क्या क्या हक होते हैं, क्या क्या उनके लिए राइट्स होते हैं कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंपनी में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, या जो भी चीज़ें हो रही है, ये सारी जानकारी लेने का अधिकार इन्हें होता है. अगर कंपनी में जितनी भी अमाउंट की ज़रूरत होती है, जैसे अगर कंपनी में 1 लाख कैपिटल की ज़रूरत है, तो कंपनी अगर चाहती है कि 50,000 शेयर होल्डर्स दे, तो वो शेयर होल्डर्स का अधिकार भी उतना बढ़ जाता है. 50, 60, 30, 20 जितने चाहिए उतने ले सकते हैं. चलिए, ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा शेयर होल्डर्स का. मैं इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज जितना भी कैपिटल होता है वो 2 स्वरूप में कलेक्ट करती है. एक होता है शेयर होल्डर्स, एक होता है डिबेंचर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स तो कंपनी के इन शॉर्ट मालिक हो जाते हैं, ओनर, और डिबेंचर होल्डर हो जाते हैं कंपनी के लिए थर्ड पार्टी, कि उनके पैसे देना कंपनी के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है, सबसे बड़ा वी कैन से एक मुद्दा होता है. चलिए अगले हम लोग चेकआउट करते हैं precautions to be taken by the secretary. Now, precautions to be taken by secretary while corresponding with members. Okay guys, let's talk about कि what kind of precautions to be taken by या from secretary while corresponding with members. कि कंपनी में जितनी भी मेंबर्स है उनसे जब भी बात करनी होगी, कम्युनिकेशन रहेगा, उस टाइम पे सेक्रेटरी को कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा या कौन से प्रिकॉशंस लेने होंगे. अब हम लोग उन सारी चीज़ों की जानकारी एक बार ही देखते हैं. चलिए, द फर्स्ट वन इज, बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड कि एग्जैक्टली व्हाट इज सेक्रेटरी. चलिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्रेटरी वर्ड को स्प्लिट कर देती हूँ तो मुझे एक वर्ड मिल जाता है सीक्रेट. तो आइए बात करते हैं कि सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु इज कीपिंग सीक्रेट्स ऑफ कंपनी, who is not disclose any type of we can say who is not disclosing secrets of company to outsiders. बात अगर करती हूँ सेक्रेटरी की, तो सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी के पूरे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स अपने तक ही रखता है, दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करता है. प्लस ये एक लिंक होता है बच्चों, जैसे कि ओनर यानी कि बॉस, उसके बाद में आ जाता है मेरा सेक्रेटरी, और उसके बाद में आ जाते हैं सारे एम्प्लॉयज. तो secretary is a link between owner, yeah we can say management, and staff or employee. means जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो ओनर सेक्रेटरी को बताएगा और वही सारी चीज़ें सेक्रेटरी एम्प्लॉयज को बताएगा. मीन्स सेक्रेटरी इज द पर्सन हु इज गेटिंग वर्क डन बाय एम्प्लॉयज और स्टाफ, वॉट एवर द बॉस हैज सेड. बॉस का दिया हुआ सारा काम इन लोगों से करवा के लेने की कैपेबिलिटी किसमें होती है? सेक्रेटरी की. प्लस ये कंपनी के सीक्रेट्स भी रखता है, किसी के भी सामने वो उन्हें डिस्क्लोज नहीं करता है. चलिए, ये होता है सेक्रेटरी. अब मेंबर्स से बातचीत करने में या मैसेज कम्युनिकेट करने के वक्त एक सेक्रेटरी को किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है.
चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट वन इज करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब while corresponding with members, the secretary has to share correct and true information to the director. सेक्रेटरी ने क्या करना चाहिए, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी ने क्या करना चाहिए पता है, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन्हीं को देनी चाहिए। जैसे कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी फेक नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल उसमें कोई झमेला नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा वाला इसका स्टार्ट करते हैं कि दूसरी प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए, ल्यूसिड लैंग्वेज। Yes, the secretary should always provide correct and we can say up-to-date information. Plus, the secretary must use simple words, simple sentences, and adopt convincing style while writing letters to the members. Okay, if we talk about language, so always secretary must use simple words. Yeah, you use easy languages while writing letters. जब भी सेक्रेटरी लेटर्स लिख रहा होता है वो होने चाहिए सिंपल वर्ड्स में और इजी लैंग्वेज में, सो दैट मेंबर्स कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। द सेक्रेटरी शुड नॉट यूज वी कैन से टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स उसने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बिकॉज मेंबर्स तक के वो पर्टिकुलर मैसेज कन्वे होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या वी कैन से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए ये तो थे दो उसके कुछ प्रिकॉशंस। आइए अगले हम लोग चेकआउट करते हैं प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। चलिए देखते हैं प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा। द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाईज टू द लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स। Any questions and queries raised by the members must be promptly replied by the secretary. Okay guys, as I told you that a secretary is a link between owner and between the members. So whatever inquiries, whatever queries, yeah we can say whatever information the members, yeah the persons are needing, yeah requiring, secretary must have to, we can say, reply them with quick and prompt reply. जो एक सेक्रेटरी रहेगा उसके रिप्लाईज या उसके रिस्पॉन्सेज कैसे होने चाहिए, क्विक, फटाफट। जैसे कि जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, उन्होंने एक पर्टिकुलर मेल आपको भेजा है या एक पर्टिकुलर आपसे सवाल पूछा है, उस पर्टिकुलर चीज़ का रिप्लाई उसे बहुत ही जल्दी और रैपिडली मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है सेक्रेटरी का अगला काम। अगला देखते हैं कि सीक्रेसी। चलिए अगला हो जाता है मेरा सीक्रेसी। Yes, as I told you, the secretary is a person who's keeping secrets of particular business. Means कंपनी के भी, एम्प्लॉयज़ के भी, मेंबर्स के भी, सभी के सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस बंदे के पास होती है। एंड द पर्सन इज वी कैन से द पर्सन इज नॉट डिस्क्लोज्ड एनी इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर या वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज विथ सेक्रेटरी, वो उसे मार्केट में डिस्क्लोज नहीं करता है, या ये बंदे का नाम ही सेक्रेटरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी, इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूँ तो सीक्रेट मीन्स सेक्रेटरी इज द पर्सन हु इज कीपिंग सीक्रेट्स ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब इसीलिए ये बंदा चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करता है। नेक्स्ट पोलाइटनेस। A courtesy letter shows sympathy, respect, and mutual understanding. Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided. Yes, politeness मतलब कि क्या, थोड़ा सा we can say धीरज से, शांति से या बहुत ही प्यार से सामने वाले बंदे से बात करनी है। If we can say secretary is using very strict language over here, है ना, फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी वॉन्ट्स टू कन्विंस अ पर्टिकुलर मेंबर, उसकी कुछ क्वेरी है, कुछ कंप्लेंट है, अब उसे कन्विंस करना है या उसे मनाना है। अगर सेक्रेटरी उससे स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बात करता है तो वो मेंबर क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी से लूज हो जाएगा या अपने शेयर्स निकाल के कहीं और लगा सकता है।
इसीलिए उस पर्टिकुलर बंदे से बहुत ही नरमी से और बहुत ही प्यार से बात करनी होगी, इसे ही हम बोलेंगे पोलाइटनेस। चलिए अगले कुछ और पॉइंट्स उन्हें हम चेकआउट करते हैं। द नेक्स्ट इज लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में आ जाएगा, द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरीली फॉलो रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 with latest amendments and other relevant laws while corresponding with members. Okay, legal matters. As I told you, that particular company is registered under the Companies Act 2013. That's why the secretary must, by hook or by crook, the secretary have to follow the rules and amendment made by the Companies Act 2013. लीगल मैटर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो सेक्रेटरी होता है उसने, क्योंकि कंपनी आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसीलिए एक सेक्रेटरी जो होता है, मैंने आपको बताया बॉस और एम्प्लॉय के बीच की एक चेन होता है, या बॉस और मेंबर्स के बीच का एक लिंक होती है जिसके पास कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस बंदे को क्या करना होता है कि 2013 के अनुसार जितने भी रूल्स, जितनी भी रेगुलेशंस या जो भी चीज़ें हैं, इस बंदे को वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है और दूसरों से भी फॉलो करवानी होती है। यह हो जाते हैं कुछ लीगल मैटर्स। चलिए इसके और 2 पॉइंट्स बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। कंसीडरेशन, the 7th one is consideration. The writer should, due to the importance of consideration, the reader and the consider the problem of the members. While sending negative replies, he should draft these letters more carefully so that members should not be hurt. Secretary should make the member feel that the management honestly regrets refusals. Considerations. Okay. As I told you, ki n number of, we can say, problems are there, yeah, we can say queries are there. Now it's a job, yeah, it's a responsibility of a secretary to solve problems and queries of members, है ना, within specified time या while sending them particular letters. कंसिडरेशन के अंदर क्या आ जाता है कि उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं का समाधान तो करना है, बट इनकी समस्याओं का समाधान ऐसे करना है दैट दे शुड नॉट हर्ट, मतलब उनकी इंसल्ट करके या उनको बैड वर्ड्स यूज करके या नेगेटिव सेंटेंसेस सेंड करके हम, ठीक है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, ऐसे सेंटेंसेस यूज ना करें जिनसे उनको हर्ट हो या वी कैन से उनका मन दुख जाए। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं का समाधान तो करना है, बट कैसे करना है, बहुत ही पोलाइटली या वी कैन से बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज़ करके कि सामने वाले बंदे को वो चीज़ें समझ भी आ जाए और उसका मन भी ना दुखे। चलिए लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं इसका, इमेज ऑफ द कंपनी। इमेज ऑफ द कंपनी स्टार्ट करते हैं। द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी in every situation. While drafting letters, secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in a polite and courteous manner. चलिए अगर मैं बात करती हूँ image of the company, as I told you that owner, then secretary and then members of company. Okay guys, as I told you that secretary is a link between owner and members of the company. Means whatever messages या whatever queries are there, only secretary will responsible to handle all the those queries and doubts and difficulties of members. So the way the secretary is handling, managing and tackling overall business situations and we can say overall business criteria, the way the person is handling and managing the situations will decide the image of the company and market. अगर मैं बात करती हूँ कि सेक्रेटरी कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, ये सब कोर्स होता ही है, क्योंकि यही बंदा कंपनी के सीक्रेट्स रखता है, प्लस किसी को कोई दिक्कत हो वो उसका भी वी कैन से उसकी समस्या को सुलझा देता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। मतलब ये बंदा क्या करता है कि बहुत ही पोलाइटली बात करता है, वी कैन से लोगों की सिंपथी, अगर उनका
किसी पर्टिकुलर चीज़ से मन दुख गया है तो उनको सिंपैथी से बात करता है, प्लस इन लोगों को एनकरेज करता है, इन्हें मोटिवेट करेगा, या इन शॉर्ट इन सारे लोगों से क्या करेगा कि इन्हें कन्विंस करेगा कि आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, डिपॉजिट करो, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे एंड ऑल। इसीलिए ये पर्टिकुलर बंदा जिस तरह से बात करता है, इनकी समस्याओं का समाधान करता है या इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर कंपनी की इमेज डिपेंड करती है। तो ये हो जाता है मेरा सेक्रेटरी। मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि सेक्रेटरी कंपनी के अंदर एक मेन वी कैन से एक बंदा होता है जो बॉस के बिहाफ में पूरी कंपनी को हैंडल कर लेता है, जैसे कि सभी लोगों की सैलरीज निकलवाना, सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर वॉच रखना कि कहाँ पे क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग, यही बंदा क्रॉस चेक करता है। प्लस इस बंदे का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ भी, प्लस कंपनी के मेंबर्स, लेट इट बी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, सभी के साथ में। अब हमने ये जो सारी चीज़ें देखी, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स, कि मेंबर्स जो कि आउटसाइडर होते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इन लोगों को कैसे समझाना है, कैसे इनसे बातचीत करनी है, कैसे इनकी समस्याओं का समाधान करना है, कैसे इनके क्वेरीज को सॉल्व करना है, या कैसे मार्केट में कंपनी की एक गुड रेप्यूटेशन या नेम एंड फेम ऑफ कंपनी क्रिएट करके गुडविल बढ़ानी है कंपनी की। ये सारा सब कुछ कौन करता है, ये सारा सब कुछ करता है सेक्रेटरी। इन शॉर्ट, secretary is very responsible person in a particular company. The person is responsible for each and every in and out of particular company, and the person is, we can say, keeping the secrets of company, and he is the only person who is solving queries, we can say matters of members, those who are invested we can say particular amount in company। तो ये हो जाते हैं मेरे कुछ प्रिकॉशंस कि सेक्रेटरी कैसे बात करेगा आउटसाइडर से, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही प्यार से, या उनकी समस्याओं का भी समाधान, या उनको लेटर्स भी जो ड्राफ्ट करने होंगे वो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता है। द सेक्रेटरी शुड नॉट यूज़ टेक्निकल वर्ड्स और टेक्निकल लैंग्वेजेस। वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे ईजी और सिंपल कि वो सभी को समझ में आ जाए, या वी कैन से सब उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर ले। इसीलिए secretary plays very important role in each and every company, and these are the some precautions to be taken by the secretary while corresponding with members, means how to draft letter, how to solve their queries, how to handle and manage overall business operations. As I told you that correct information should be provided, then the another one is easy and simple language है ना, while drafting easy and simple language should be used while drafting letters to members। लेटर ड्राफ्ट करने में भी टेक्निकल वर्ड्स ना यूज़ किए जाए, बहुत अच्छे से वो लेटर ड्राफ्ट किया जाए, सामने वाले बंदे को पोलाइटली बात हो, सिंपैथी दिखाई जाए, और वी कैन से कन्विंसिंग पावर्स होनी चाहिए। ये सारा सब कुछ होता है एक सेक्रेटरी के ड्यूटीज़, उसके जॉब या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम अगला देखते हैं। थैंक यू।